वर्मा निवास आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वर्मा जी के इकलौते बेटे रोहन की शादी में माँ विभा जी और पिता आलोक जी शादी की तैयारियों में अत्यंत ही व्यस्त होने के साथ ही साथ अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ रुचिका, जिससे रोहन का विवाह होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा ही हो, इतनी सुंदर लग रही थी। उसे उसकी सारी सखी सहेलियां अपनी अपनी तरह से मशवरा दे रही थी और सभी बहुत ही खुश मस्ती के मूड में थी। रुचिका भी काफ़ी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी भावी जिंदगी के सपने बुन रही थी। रुचि की माँ सुमन देवी अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। ना जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे। सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुमन देवी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उनके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उनसे रहा नहीं गया और सुमन देवी ने रुचि को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी, देखो रुचि बेटा, तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने गहने अपने ही पास रखना, सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहन को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि रोहन को एहसास होने लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभ पाना मुश्किल है। अपनी माँ सुमन की इन सभी बातों को रुचि बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही रुचि के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर काफ़ी ज़ोर से शोर सुनाई दिया, बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुमन देवी और रुचि भी कमरे से बाहर आ गई। कुछ ही घंटों में रोहन और रुचि का विवाह भी संपन्न हो गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। रुचि अपनी माँ और पिता के गले लगकर भीगी पलकों से रोहन के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहाँ से रोहन के घर की तरफ रवाना हो गई। वर्मा निवास पहुँचते ही सास विभा ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और अलता से रंगे लाल कदमों से विभा जी के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसे प्यार सहित विभा जी ने गृह प्रवेश करवाया। शादी के उपरांत की सभी रस्में पूरी करते करते रात बीत गई। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ रुचि, रोहन और रोहन के माता पिता ही रह गए। रुचि का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। विभा तो रुचि को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। उसे प्यार से यहाँ भी सभी रुचि ही कहकर बुलाते थे। रुचि हैरान थी, उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे। पर कैसे कैसे मैं यह सब शुरू करूँ, वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी उधेड़-बुन में रुचि कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और धीरे धीरे रुचि ने रोहन से महंगी महंगी चीज़ों की फरमाइश शुरू कर दी। रोहन रुचि की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे का सेट भी रोहन ने उसे अपनी पहली रात को ही गिफ्ट में दिया था। लेकिन रुचि की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रुचि ने अपनी सास विभा जी से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार व कंगन बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही विभा जी ने उसे कहा, रुचि 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही विभा जी अपना सोने का सेट लेकर आ गई और रुचि को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूँ। यह लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर रुचि दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते से ही विभा जी उसे इतना कीमती तोहफा दे देंगी। अब रुचि ने रोहन से बोलना शुरू कर दिया, रोहन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर
रोहन चौंक गया। ये क्या कह रही हो रुचि? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? कितना प्यार करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। रोहन की बात सुनकर रुचि उससे नाराज़ हो गई और 2-3 दिनों तक उसने रोहन से बात नहीं की। लेकिन रोहन ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। विभा जी भी रुचि का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर रुचि का ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शायद रोहन के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर विभा जी ने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रुचि के पास लगभग हर रोज़ ही उसकी माँ का फ़ोन आता था और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में मेरा ही तो फ़ायदा है, रुचि हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन रुचि ने बिना किसी से पूछे, बिना बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। रोहन ने ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, रुचि यह सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़कर आता। 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन रुचि ने गुस्से में रोहन को जवाब दिया, रोहन जहाँ मेरी भावनाओं की कदर नहीं, वहाँ रहने का मेरा मन भी नहीं। क्या बोल रही हो रुचि तुम? क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? रोहन बिफरते हुए बोला। हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? रुचि के मुंह से ऐसे शब्द सुन रोहन नाराज़ हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, रुचि तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। और रोहन कमरे से बाहर चला गया। रुचि घर छोड़कर अपने मायके चली गई। सुमन देवी ने रुचि से कहा, बेटे डरने की कोई बात नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही रोहन तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन ही क्या, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन रोहन नहीं आया। तभी सुमन देवी ने अपनी बेटी से कहा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, अभी हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। रोहन को डराने के लिए तलाक के कागज़ भिजवा देते हैं, तब तो वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा ना होते हुए भी रुचि अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। रोहन ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज़ वापस लौटा दिए। उन कागज़ों पर रोहन के हस्ताक्षर देखकर सुमन देवी और रुचि हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं करी। इसी बीच रुचि के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। रुचि के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। रुचि से, सुमन देवी से, सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती। रुचि उसकी तरफ जब भी देखती उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी, वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रुचि ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में ज़रूर भाभी भी अलग होना चाहेंगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन रुचि ने सुमन देवी से पूछ ही लिया, माँ भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही सुमन देवी भड़क उठी। क्या कहा रुचि? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं, और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे। आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर रुचि सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज़ निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ इन्हें जला देना। सुमन देवी चौंक गई। यह क्या बोल रही हो रुचि? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला सब खुद ही करना होगा। और रुचि ने अपना सूटकेस जो उसने रात को ही भर लिया था, सुबह उसे लेकर वह निकल गई।
सुमन देवी उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी, इसलिए ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। अब रुचि अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, उसे अंदर से कुछ आवाज़ आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। विभा जी रोहन को समझा रही थी, रोहन बेटा, नाराज़ मत हो, रुचि में अभी बचपना है, देखना उसे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और वह वापस भी आ जाएगी। वह बहू नहीं, हमारी बेटी है। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और दिल के दरवाजे भी। रिश्ते को तोड़ने में नहीं, हमेशा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। मुझे मेरी बेटी का इंतज़ार रहेगा। उसके अलता वाले लाल पाँव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। रोहन देखना, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वह वापस अवश्य आएगी और अपना रिश्ता निभाएगी। विभा जी की बातें सुनकर रुचि भावुक हो जाती है और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रह पाता। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विभा जी और रोहन दरवाज़ा खोलते हैं और रोती हुई रुचि को सास विभा जी गले से लगा लेती हैं। रुचि के मुंह से आज प्यार भरा शब्द निकलता है, माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। आपने तो मुझे पहले ही दिन से बेटी मान लिया था। मैंने ही इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा दिया, किंतु आपने इस रिश्ते की गरिमा को बढ़ा दिया। विभा जी और रोहन रुचि को माफ़ कर देते हैं। विभा जी कहती हैं, बेटा, यह रिश्ता हमने जीवन भर के लिए किया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव और बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं। जो इन बाधाओं से निपट कर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। और वैसे भी बेटा, यह खून का नहीं, यह रिश्ता है प्यार का, दिल से दिल का। रुचि, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, और बेटी से भूल चूक तो होती ही रहती है, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत। इतना कहकर विभा जी रुचि के सर पर हाथ फेरने लगती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। सभी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सास बहू की प्यारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।